नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों 195 सीटों पे बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और इस बार कल कांग्रेस ने रात को मीटिंग की, जिसके बाद शाम से लेकर रात तक चली मीटिंग के बाद आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। इस सब के बीच राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को गारंटी देते हुए उन्होंने एक बड़ा खेल खेला है। बीजेपी पे निशाना है, क्योंकि ये वही गारंटियां हैं जहां पर बीजेपी बार बार पीछे होती नजर आई है। बीजेपी वहां पे अच्छा नहीं कर पाई है उन क्षेत्रों में काम। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 सीटें जिसपे सबसे बड़ी राजनीति होती है, अमेठी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें या फिर वायनाड, इन तीनों सीटों पे क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड से उतरेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अगर साउथ से कोई स्ट्रांग नेता उतर रहा है कांग्रेस का, तो नॉर्थ से भी उतरना जरूरी है। यानी कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी का जो नाम कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी नहीं भी लड़ सकती है चुनाव, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। इस सब के बीच एक और चीज जो अहम है वो ये कि क्या अमेठी से राहुल गांधी नहीं उतरेंगे, और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी का कोई डर है? क्योंकि इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि स्मृति ईरानी का तो काम है ऐसी इस तरह के बयानबाजी करते रहना। स्मृति ईरानी को लेकर हमेशा ही स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जो वो कांटे की टक्कर नजर आती है। पिछली बार भी 55,000 वोटों से राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन उससे पहले 2 बार के वो वहां से सांसद रह चुके हैं। इसलिए अमेठी भी एक बहुत अहम सीट है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। वायनाड पे पिछली बार राहुल गांधी जीते थे। और इस सब के साथ एक और गुलबर्ग जो जगह है, वहां पर जो का जो सीट है वो कांग्रेस का जहां पे गढ़ है, उस सीट से भी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। इन सभी अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के वो 5 गारंटियां देखिए, नजर डालिए। राहुल गांधी का ट्वीट है जहां पर लिखा गया है, देश के युवाओं, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी। पहला, भर्ती भरोसा, यानी कि 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी। दूसरा, पहली नौकरी पक्की, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी। तीसरा, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। चौथा, जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, यानी जीआईजी इकोनॉमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। पांचवा, युवा रोशनी, यानी कि 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। ये 5 गारंटियां राहुल गांधी दे रहे हैं। और इस सब के साथ देखिए कि कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें भी साफ तौर पे युवा न्याय गारंटी इसका नाम दिया गया है। युवा रोशनी में गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, पेपर लीक से मुक्ति। पेपर लीक को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। राहुल गांधी ने इसे इसलिए पकड़ा क्योंकि लगातार में जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक, उसके बाद 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक, और लगातार जिस तरीके से हर एग्जाम में पेपर लीक होते हैं, इसलिए बेहद अहम मुद्दा है। और यूपी का अहम मुद्दा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूपी में जिसका गढ़, उसकी सत्ता में सरकार, केंद्र में सरकार, ये अक्सर कहा जाता है क्योंकि यूपी जिसने जीत ली उसने केंद्र में जीत हासिल कर ली, ये कहा जाता है। और इसी को लेकर के लगातार तैयारी हो रही है। अमेठी और रायबरेली 2 अहम सीटें बन जाती है। और इस सब को लेकर आज तक ने क्या खबर डाली है, जरा नजर डालिए। वायनाड से राहुल का उतरना पक्का, अमेठी पर सस्पेंस, खड़गे के दामाद भी रेस में, आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगने के लिए गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। आज पार्टी पहली सूची जारी करेगी। राहुल गांधी के वायनाड से फिर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। वहीं दिल्ली की 3 सीटों पर भी दावेदारों की भरमार है। सीईडी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य, इन सभी के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और मौजूदा स्थिति में वहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी विजुअल तरीके से उस मीटिंग में मौजूद थे और सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए थे। 10 राज्यों के 60 सीटों पर, 60 उम्मीदवारों पर जो है वो चर्चा होनी थी, जिसमें से 40 का नाम फाइनल हुआ और उसकी लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं दिल्ली की सीट पर किसके किसके नाम आए हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आधा आधा, यानी कि आप 4
आम आदमी पार्टी की सीटें पर से लड़ेंगे और 3 सीटों पर से कांग्रेस लड़ेगी। चांदनी चौक की सीट पे जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और अलका लांबा लड़ सकते हैं। अलका लांबा का नाम इसमें सबसे आगे आ रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी दिल्ली अरविंदर सिंह लवली और अनिल चौधरी, इन दोनों के नाम वहां से आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो राजकुमार चौहान और उदित राज, इन दोनों की बात कही जा रही है। 11 मार्च को दिल्ली की सीटों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। इसमें से कहा गया है, फिलहाल ऊपर से ये ऑर्डर आया है हाईकमान से पार्टी के कि इसे लेकर चर्चा की जाए, इसमें से नाम छांट कर बताया जाए। आने वाले वक्त में किसके किसके नाम छटते हैं और कौन कौन आगे जाता है ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां भी बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवार उतार दी हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट अब आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी सीट से कौन टक्कर दे रहा है, कहाँ बड़ी टक्कर है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।